नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे जीवन में आप जो चाहते हैं उसको कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, जो इच्छा है उसको कैसे पूर्ण कर सकते हैं। परमात्मा ने ऐसा कुछ भी नहीं हमसे दूर रखा है जो हमें चाहिए और बड़ा दूर पड़ा हो। जो ज्ञान है, विज्ञान है, वो सारा भीतर डाला हुआ है। केवल अपने अज्ञान के कारण मनुष्य दुखी रहता है, परेशान रहता है, बीमार रहता है, नकारात्मकता से घिरा रहता है, केवल अज्ञान के कारण। आपको छोटी सी टेक्निक बताऊंगा जो जीवन में चाहिए। ये ऐसा दुर्लभ ज्ञान है जो 100% काम करता है और आप खुद अनुभव करेंगे, क्योंकि बिना प्रयोग किए आपको नहीं पता चलता कि कैसे ये काम करती हैं चीजें। कई बार मनुष्य एक बार असफल हो जाएगा, एक बार हो सकता है फेल हो जाए, दूसरी बार ट्राई करें, तीसरी बार करें, निश्चित सफलता है, क्योंकि यही लॉ है, यही प्रकृति के नियम है, यही लॉ ऑफ कर्मा है, यही भाग्य है। जो आपका भाग्य होता है, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो भाग्यवादी होते हैं। वो कहते हैं जो भाग्य में है हो जाएगा, भाग्य में है मिल जाएगा, कि जैसे उन्होंने ऊपर ब्रह्मा जी को ठेका दिया हुआ है कि हमारा सारा भाग्य आपने ही लिखना है, हमने कुछ नहीं करना। जो भाग्य होता है वो पूरे पिछले किए हुए कर्मों पे निर्भर होता है। हमने पीछे किया, वो मिल गया। अब जीवन में क्या पैदा करना है? स्वयं ब्रह्मा बने। दूसरे ब्रह्मा के ऊपर आश्रित रहना मूर्खता होती है। हम स्वयं ब्रह्मा हैं, स्वयं विष्णु हैं, स्वयं ही रुद्र हैं। तो हमारे भीतर वो सारी शक्ति भरी पड़ी है। जो जीवन में चाहे उसे क्रिएट कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं, और केवल विचारों से, केवल विचार शक्ति के द्वारा, एफ्रामेशन के द्वारा, आत्म सुझाव के द्वारा, क्योंकि ये पूरा विज्ञान है, ये अध्यात्म का विज्ञान है पूरे का पूरा। आजकल इसको अध्यात्मिक से अलग करके अलग अलग चैप्टर में बांट दिया। ये सबकॉन्शियस माइंड, ये फलाना, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सारा स्पिरिचुअल ज्ञान है, आध्यात्मिक विज्ञान है। इसको थोड़ा समझें। हमारे विचार इतने पावरफुल होते हैं कि थोड़ी सी अगर कोई विचारों की साधना कर ले तो, और यहां पे कोई चीज लटका दी जाए, अगर किसी को करना हो, केवल यहां पे दूर पड़ी वस्तु को आंखों से देख के उसे सिर्फ विचार से हिला सकता है, हिला डुला सकता है, आगे पीछे कर सकता है। शुरुआत कागज से होती है। आपने बहुत सारे इंटरनेट पे देखे होंगे, कोई कागज को ऐसे गोल करके रख देता है और केवल उसे अपने विचार से मूव करवा देता है आगे पीछे, जिसको टेलकेनाइसिस कह देते हैं, वो चीज। ये सारी शक्तियां भीतर हैं। अगर विचार के द्वारा बाहर पड़ी वस्तु को हिला सकते हैं तो जीवन में आप क्या है ऐसा जो आप नहीं पैदा कर सकते? बस उसका सही तरीके से उपयोग पता होना चाहिए। एक बार समझ में आ गया इसका उपयोग कैसे है, फिर आप निश्चिंत हो जाएंगे जीवन के प्रति। आपके अंदर ये विश्वास आ जाता है कि जो चाहिए मैं पैदा कर ही लूंगा। तो इसको समझें। हमारे भीतर 3 तल आप समझ लें। एक तल है, दूसरा, तीसरा। इसे कॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड के तल पे समझ लें, अथवा चेतना के, अथवा शक्ति के तल पे। जो हमारा अंतर चेतन मन है उसके भीतर ऐसी कोई समझ नहीं होती कि आपको क्या चाहिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। उसके अंदर आप जो विचार डाल देंगे वो उसको पैदा कर देगा, मैनिफेस्ट कर देगा जीवन में। वो इस चीज में डिफरेंस नहीं करता कि अगर आप गलती से उसमें दुख डाल रहे हैं तो दुख को हटा देगा, नहीं। अगर आपने गलती से उसमें नकारात्मक विचार डाल दिए, नकारात्मक घटना कोई आपके जीवन में हो, ऐसा कोई पहलू आपने बीज डाल दिया, तो वो उसको भी मैनिफेस्ट कर देता है, उसको भी पैदा कर देता है। आपने सुख, आनंद और जीवन में आध्यात्मिक विकास का बीज डाल दिया, वो उसको भी मैनिफेस्ट कर देगा। वो उसमें कोई ऐसा भेदभाव नहीं करता कि ये अच्छा है, ये बुरा है। वो एक तरह से निर्गुण परमात्मा का रूप है, जिसको हम कहते हैं आकार वाला परमात्मा, साकार परमात्मा, निर्गुण परमात्मा। जो हमारा अंतर चेतन मन है वो निर्गुण परमात्मा का स्वरूप है, उसका अंश है। तो वो भेदभाव नहीं करता अच्छे बुरे में। भेदभाव करने के लिए यहां साकार रूप से जो दिमाग है वो काम करता है। वहां के द्वारा
पहले समझना होता है मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या सुखदायी है। पहले उस लाइन को पास करना पड़ता है कि हाँ ये चीज मेरे लिए ठीक है, तो इसको मैनिफेस्ट करता हूं मैं, फिर आप उसको मैनिफेस्ट करें। अब आपकी इच्छा क्या है, उसको कैसे मैनिफेस्ट करेंगे। हमारे भीतर अनंत अनलिमिटेड पावर है। जो लोग ध्यान करते हैं वो इसको महसूस करते हैं। अनलिमिटेड शक्ति है। एक व्यक्ति एक ही स्थान पे बैठा हुआ हजारों किलोमीटर की दूर की घटनाओं को प्रभावित कर देता है अपनी आंतरिक शक्ति के प्रयोग से। हजारों किलोमीटर दूर घटना हो रही है, उसको बदल देगा, हलचल पैदा करके रख देता है उसमें। तो एक आप पहले क्लियर करें जीवन में चाहिए क्या। पैसा चाहिए, एक टाइम पे एक इच्छा, अलग अलग नहीं। पैसा भी आने दो, ये भी वो भी वो भी वो भी वो भी 10-20 इच्छाएं होंगी तो सब कॉन्शियस माइंड का उतना ही छेक है, उसमें उतना ही जा पाएगा। 10-20 होंगी, कुछ भी अंदर नहीं जा पाएगा, या अंदर जा पाएगा तो सारी खिचड़ी बन जाएगी, मैनिफेस्ट कुछ और ही हो जाएगा। एक टाइम पे एक इच्छा लें। आपको सबसे पहले यदि सेहत की अच्छी सेहत चाहिए तो केवल उसी को मैनिफेस्ट करें, और इसको मैनिफेस्ट करने में कोई वर्षों नहीं लगते, कुछ दिन। जो गहरे मेडिटेटर लोग होते हैं, पाठ भजन वाले आध्यात्मिक लोग, उनका तो और भी तीव्रता से काम हो जाता है। रेकी के अभ्यासियां बड़ी तीव्रता से काम होगा, वो पहले ही कनेक्शन बना है, बड़ी तेजी से काम होगा। जो लोग कुछ भी नहीं करते आध्यात्मिक विकास के लिए, उनको थोड़ा टाइम लग जाता है, कुछ दिन, हफ्ते अथवा कुछ महीने। कोई ज्यादा ही बड़ी आपकी इच्छा है, कुछ वर्षों तक का टाइम भी लग सकता है। वो आपके विश्वास के ऊपर निर्भर होता है। अगर इसको ज्यादा डीपली सीखना हो फिर तो प्रॉपर रेकी सीख के इसको आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो भी चाहें। लेकिन यदि किसी की इच्छा हो, पैसा चाहिए मुझे, पैसे के लिए क्या करेगा वो व्यक्ति। एक लाइन चूज करनी है, वो भी प्रेजेंट में, अभी में, वर्तमान में, कि कितना पैसा चाहिए। 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़। जो लोग पैसे के पीछे पागल होते हैं, पैसा ही पैसा, वो अपने लिए नरक का द्वार खोलते हैं। पैसा जितनी आपकी जीवन की जरूरत है उतना जरूर होना चाहिए। यदि उतना भी नहीं होगा तो जीवन कष्टकारी हो जाएगा। तो अपने लिए जो चाहें वो मैनिफेस्ट करें, एक एक करके। एक इच्छा पूर्ण करें, फिर दूसरी, फिर तीसरी। तो आपने यदि पैसा चाहिए तो एक लाइन बोलेंगे, क्या, किस प्रकार से, उसे वर्तमान में बोलना है। मेरे पास 50 लाख रुपया आ गया है 2023 में, मेरे पास 50 लाख रुपया आ गया है। चाहें तो कोई डेट भी निश्चित कर सकते हैं, 20 मई तक 50 लाख रुपया, जितना भी आप चाहते हैं उतना आ गया। उतना ही करना है जिसके ऊपर आप इजीली विश्वास कर पाए। आपका दिमाग ऊपर से अगर कहता रहे तेरे पास 4 करोड़ कहां से आ जाएगा, और आप बोलते जा रहे हैं, तो आपको लक्ष्य प्राप्त करना थोड़ा कठिन हो जाएगा। शुरुआत के लिए एकदम बहुत बड़ा लक्ष्य ना लेके उतना ले जितने के ऊपर आपका दिमाग बार बार आपको परेशान ना करे, तेरे पास करोड़ों कहां जाएंगे, अरबों कहां जाएंगे। जितना आपका मन विश्वास करे उतना। शुरुआत के लिए मेरे पास इतना पैसा आ गया है, एक लाइन इतनी। अगर कोई चाहता है 50 लाख रुपया, तो 2024 में मई महीने में मेरे पास 50 लाख रुपया आ गया है। प्रभु आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद जरूर उसमें जोड़ना है। जब धन्यवाद आप जोड़ते हैं तो आपका रोआ रोआ एक एक अंश खुल जाता है सकारात्मक ऊर्जा रिसीव करने के लिए। और जब आप एफर्मेशन बोलते हैं कि मेरे पास आ गया है 50 लाख, सब कॉन्शियस माइंड में वो बीज डाल रहे हैं। ऊपर चेतना से आप विचार तरंग ब्रह्मांड में भेज रहे हैं, दोनों तरफ से रिजल्ट आता है। विचार जो आप प्रकृति में भेजते हैं वही कई गुना होकर बढ़ के आएगा, और जो अंदर भेजेंगे वही पैदा होगा, वही विचार पूरी तरह से पैदा होगा, वृक्ष बनेगा। तो आप चाहते हैं जितना उसके ऊपर विश्वास करें, ये पहली बात है कि विश्वास होना चाहिए कि हो जाएगा। 50 लाख चुटकियों की बात है। उसको दिन में कितनी बार, 10 बार, 50 बार, 100 बार, 1000 बार, 5000 बार, जितनी बार हो सके, चलते फिरते उठते बैठते मंत्र की तरह रटना है, मंत्र की तरह उसे दोहराना है, चलते फिरते उठते बैठते, और तब तक जब तक लक्ष्य पूरा ना हो जाए। दूसरी बात, नकारात्मक, मेरे पास
गरीबी है, कमजोरी है, सोर्स नहीं है पैसे के, काम नहीं है, नकारात्मक भावना कोई अंदर नहीं आने देनी है। यदि दूसरी तरफ से आप नकारात्मक दुख को महसूस करेंगे, कमजोरी महसूस करेंगे, तो निश्चित रूप से आपका जो लक्ष्य है वो लेट पूरा होगा। इसलिए किसी नेगेटिव फीलिंग को अंदर नहीं आने देना, केवल उसको फील करना है कि मेरे पास 50 लाख रुपया आ गया है और ये पड़ा है मेरी अकाउंट बुक में, ये लिखा हुआ है 50 लाख। जितना आप चाहते हैं उसको क्लियर बार बार कल्पना में देखें, अकाउंट बुक के ऊपर लिखा हुआ देखें, उसे बार बार दोहराएं, बार बार विचार करें, बार बार उसकी मन में कल्पना करें कि इतना हो गया है, उसके ऊपर विश्वास करें गहराई से। इसको सब चीजों को मिला के जब पूरी ऊर्जा से काम करेंगे तो ये काम चुटकियों का होता है, चुटकियों का। और जो लोग ध्यान करने वाले हैं अथवा अध्यात्म से जुड़े हुए हैं उनके लिए तो ये और भी आसान होता है। तो ये विचार के द्वारा हो जाता है। पैसा कमाने के लिए कहीं फावड़ा चलाने की जरूरत नहीं, केवल अपनी आंतरिक ऊर्जा का इस्तेमाल करना आना चाहिए, उसी के द्वारा सब कुछ हो जाता है। और प्रकृति में इतने 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 चमत्कार होते हैं कि हमारी समझ से परे होते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। और अपना के इसको जीवन में चमत्कार करना सीखें। धन्यवाद।